बेहतर हुई अब तुम। मेरी जान, तुम क्यों चुप रही? क्यों छुपाया तुमने? चिनार को बताया क्यों नहीं तुमने बच्चे का? बताना था, लेकिन जब उसने बताया तो मैं चुप हो गई। तुमने बताने का फैसला करने से पहले भी इतनी मुश्किल झेली थी, तो फिर बता ही देती ना उसको। क्या फर्क पड़ता, उसने पहले से ही फैसला कर रखा था। फैसला पक्का था, शायद तभी डराया था। जरा सोचो तो, अगर वो खुशी के साथ शादी कर रहा होता तो जरा सा भी तुम्हारे बारे में सोचता? उसने तुम्हें खुद बताया है कि वो मजबूर होने की वजह से ये शादी कर रहा है। अच्छा, तो वो बच्चे हैं, और जो तुम्हारे पेट में है, क्या वो चिनार का बच्चा नहीं है? अगर बता देती उसे और रहने का कह देती तो वो इनकार कर देता अपनी इस शादी से। वो तुम्हारे मुंह से कहलवाना चाहता था ताकि तुम कुछ कहो और वो शादी रोक दे। नहीं तो वो तुमसे क्यों पूछता कि तुमने शायद कुछ कहना है? वो तुम्हें चाहता है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं नहीं कर सकती थी आपा। उफ, ये बच्ची किस कदर ढीठ है, मैं इसको कैसे समझाऊं? क्योंकि अब वो एक फैमिली बन चुके हैं। मैं अब उनके दरमियान नहीं घुसना चाहती, ना पहले कभी किया ना अब करूंगी। और अगर चिनार यास्मीन में फीलिंग्स ना देखता तो उसे शादी करने का कैसे सोचता? वो बस अपने दिल को सुकून देने के लिए इधर आया था। जो कहना था वो कह दिया, जो सुनना था वो सुन लिया। चिनार, वो सो गए क्या? बेटा तो सो गया और लाले भी सुकून में है माशाल्लाह। तुम्हें दोनों बहुत ज्यादा याद करते हैं हर वक्त। शादी की सिंपल सी तकरीब करनी थी, तो फिर ये सब क्या है यार, मुझे नहीं समझ आ रही। आई एम रियली सॉरी। बस तुम्हारे बाबा ने कुछ चीजें मुझे सिलेक्ट करने के लिए कहा था, बस वही देख रही थी। अच्छा, तुम कॉफी पी लो, यू विल फील बेटर। नहीं यार, मैं वैसे भी निकलने वाला था। थैंक यू शर्मीन। चिनार, मेरे ख्याल से हमें जाकर एक सादा सा निकाह कर लेना चाहिए। शादी से निमटने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें इस हाल में देखना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें बिल्कुल उदास नहीं करना चाहती। शुक्रिया यास्मीन, पर यह सिर्फ मेरा निकाह नहीं। अगर तुम चाहती हो कि हमारी शादी इस तरह हो तो फिर हम ऐसा इवेंट करेंगे, हमारी खुशी के लिए करेंगे। तो फिर तुम अपनी जान मत जलाओ ना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो फिर मैं निकलता हूं, तुम अपनी तैयारियों को जारी रखो। ठीक है, सी यू लेटर। कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर देना। तुम पहले से अच्छा खेलने लगे हो। सही कहा आपने, मुझ जैसा कोई नहीं। बिल्कुल, पर अभी और टाइम चाहिए। ये लो पकड़ो। सी यू ओकान भाई। सी यू चैंपियन, सिर्फ अगले गेम तक के लिए। जो भी हो, जीतूंगा तो मैं ही। देख लेंगे। शुक्रिया, वो बहुत खुश है। मैं भी तो बहुत खुश हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। जरूर। बास्केटबॉल के मैच से वापस आने में इतनी देर क्यों लग गई रेहान? क्यों चुप हो? जवाब दो ना। भाई, मैंने आपको फोन पर बताया तो था हम खाना खा रहे हैं। ओकान के साथ रहने से तो मैं मना कर चुका हूँ। अगर तुम अपनी मनमानी कर रही हो। भाई, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं ओकान को पसंद करती हूँ। प्यार करती हो, तुम पसंद करती हो। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? ऑफ कोर्स,
बेटा, लगता है तुमने अपने आप को एक इश्क की कहानी का पहलू बना लिया है। आंखों से अंधी और कानों से बहरी हो गई हो। मगर तुम ये याद रखो कि औकान जैसे बंदे प्यार और मोहब्बत को नहीं समझते। अगर कोई मतलब है तो वो पैसा है। ये ऑफिस रिलेशन पर्सनल रिलेशन तक फैल चुके हैं। वो तुम्हारे पीछे नहीं, हमारे पैसों के पीछे है। तुम्हें पता न चल जाए कहीं, इसलिए वो तुम्हारे बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है। खूब घूमने फिरने लग गई हो और वो तुम्हारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहा है। मेरी बात याद रखना, एक दिन वो लालची इंसान तुम्हें ऐसे लूटकर भागेगा कि तुम संभल नहीं पाओगी। मिस्टर नजीब। औकान, मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते मिस्टर नजीब। अगर चाहें तो ये कमियां मैं पूरी कर देता हूं। हाँ, मैं अपने काम में लालची हो सकता हूं, पर यह मेरी आदत नहीं है। मैं भी एक बाप हूं। मैं यूसुफ से सच्चे दिल से प्यार करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप ये गाते फिरें कि मैं यूसुफ को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं सिर्फ यूसुफ की खुशी चाहता हूं। और आप ये भी जान लें कि मैं रेहान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं और रेहान से मिलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से मैं खामोश रहा ताकि कोई आप पे उंगलियां ना उठाए। लेकिन अब मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगा, समझ गए आप? आपको क्या लगता है कि मैं आपके पैसे के पीछे लालची हूं? जितनी भी शर्तें रखनी है रख लें आप, शादी तो मैं करके रहूंगा। कैसी हो स्वीटी? वेलकम जमरुद सुल्तान। हाँ, मेरे दूर चले जाने से लगता है बहुत अच्छा हुआ। बड़ी खुश लग रही हो। बिल्कुल, हमने हर चीज डिस्कस की और प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। कहानी डालने से लगता है काम बन गया। तुम्हारी उलट पुलट ये हरकतें सर पर मसाइल खड़े कर देती हैं हमारे। तुम्हें मालूम है ना कि क्या करती हो तुम ये सब? मॉम, कहा ना हल हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई और बात करें। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल पुरसुकून नहीं हूँ स्वीटी। यानी जब तुमने बताया चिनार तोपराग के पास गया है, मुझे डर लगा कि कहीं तोपराग कुछ बता ना दे। मॉम, नहीं करे ना। अगर उसने बताना होता तो कब का बता दिया होता उसने। और अगर चिनार को कुछ पता होता तो। यास्मीन मैडम, चिनार बर्ग का बुखार और तेज हो गया है। बुखार हो गया है? थोड़ा सा जमरुद मैडम। नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है स्वीटी। कल हम पार्क गए थे ना तो थोड़ा सा पसीना आ गया था। जब वो आया था तो थोड़ा सा गर्म हो गया था। अब क्या ज्यादा गर्म हो गया? बहुत तो नहीं, पर सोचा कि आपको बता दूं मैं। समझ गए। अच्छा, ये जो हम सिरप उसको अक्सर पिलाते हैं ना, वो जरा दे दो उसे। अगर फिर भी कुछ ना हो तो मुझे बता देना, फिर मैं देख लूंगी। ठीक है मैडम। अच्छा, तो बस ये है तब्दीली के लिए? सही अंदाजा लगाया। नहीं तो ये तो वो हैं जो मैंने रिजेक्ट करके निकाले हैं। आपने तो ये वाले भी रिजेक्ट कर दिए। अब मैं क्या करूंगी? अच्छा, इन्हें तब्दील करना है। सो गई थी क्या? नहीं, सोई तो नहीं थी। मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ, हैरान रह गए थे। शायद इस तरह की कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या झूठ बोलूं, मैं भी हैरान रह गई थी, मगर बहुत खुशी हुई। बस मुझसे रहा नहीं गया। चलो बाद में बात करते हैं डियर। मरहबा। नींद नहीं आ रही क्या? पिएंगी? हाँ। सोडा मिलाऊं इसमें? नहीं, ठीक है। नींद ना आने की वजह नींद तो नहीं है ना? ठीक कहा मैंने? बहुत परेशान हो, ये सोच रहे हो कि शादी का फैसला ठीक है या नहीं? आपकी बात सही है, लेकिन मेरे जहन पे सिर्फ ये नहीं। आज मैं तोपराग से मिलने गया।
इससे पहले कि वो न्यूज़पेपर में पढ़ती मैंने खुद ही बता दिया। क्या कहा? कुछ भी नहीं, मुबारकबाद दी शायद, और शायद वो मुझसे कुछ और भी कहना चाह रही थी, मगर अब क्या पता। शायद तुम कुछ इसी तरह चाहते थे। तुमने मना करने का इंतजार किया। क्या कहते हो चिनार? तुम तोपराग को पागलों की तरह चाहते हो। इस बात में कोई शक है? मैं तोपराग को बिल्कुल चाहता हूं, पर वो नहीं चाहती मुझे, और अब मैंने एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का फैसला लिया। चलें, खैर, गुड नाइट। क्या हुआ? सब ठीक है? ओह, बताओ मुझे, डॉक्टर ने क्या कहा? कसम से आपा, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर के ठीक कहने तक मेरी तो जान निकल गई थी। ओह, ये तो अच्छा हुआ तुम लोग चेकअप करवाने चले गए, नहीं तो क्या होता। हाँ ठीक है, बस यही कि मैं थोड़ी सी उदास थी और थक गई थी। हाँ ठीक है, तुम जाके रेस्ट करो, और कोई बात हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, और प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आप सबको टेंशन दी। तोपराग, अब तुम फिर से ना शुरू हो जाना प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट तोपराग पापा। गुड नाइट। चलो मेरी जान, तुम भी अब जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। चलो मेरी जान, गुड नाइट। गुड नाइट भांजी। गुड नाइट। बाजी, वो बता तो नहीं रही, मगर डॉक्टर ने कहा है कि ये सब कुछ टेंशन की कैफियत की वजह से हुआ है। हाँ, इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल नहीं थकोगी, मायूस नहीं होगी, मगर उसका हाल तो देखें। सुबह से अपना क्या हाल बनाया हुआ है इसने, इतना समझाने पर भी नहीं मानती। शुक्र है बच्चा ठीक है। पर इधर लड़की तो बहुत मुश्किल में है, और उस आदमी को इसकी परवाह ही नहीं। इधर आता है और कहता है कि मैं तो शादी कर रहा हूं, और बाजी ऊपर से तुम भी अजीब हो। लड़की को कहती हो कि चिनार तुमसे मोहब्बत करता है, ये करता है, वो करता है, फला फला फला। अहमद, सिर्फ चिनार ही उसको नहीं चाहता, वो लड़की भी उसको बहुत पसंद करती है। कितने दिनों तक खिड़की पर खड़ी रही कि चिनार आएगा, चिनार आएगा, हर पल उसका इंतजार करती रहती है। उसको अपने दिल से नहीं निकाल सकी अब तक। कसम से मेरी समझ में तो नहीं आते आपके ये सब काम। और जब वो उससे प्यार करता है और दरवाजे तक आने का बहाना ढूंढता है तो आए ना, लड़की की परवाह करे ना, फिर किसी दूसरे के साथ निकाह करने का क्या तुक। अब इस बारे में मैं क्या कहूँ? दिल को कितना भी समझा लो, दिल नहीं मानता। दिल इस तरह आसानी से नहीं मानता। जबकि आप मुझ पे गुस्सा होती हैं कि पत्थर दिल क्यों हो, तो आप ये देख लें आशिकों का हाल। बेहतर तो ये है बाजी कि इन कामों में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। हमें इन सब बातों को समझना होगा बाजी। बाजी, मैं कुछ पीना चाहूंगा, आप भी कुछ पिएंगी क्या? आज शादी का दिन है, बस हमारे लिए इतना नाश्ता काफी है, अभी और बहुत से काम करने हैं। मरवत जी कहिए मैडम। जब ये सब लोग नाश्ता कर चुके तो तुम ये सब कुछ समेट लेना। जी ठीक है। आप लोग इत्मीनान से नाश्ता कीजिए। शुक्रिया भाभी। इस शादी ने भाभी को बहुत मुसीबत में डाल दिया है। अंकल, मुझे भी बास्केटबॉल की टीम में सिलेक्ट कर लिया है। ओह, मुबारक हो यूसुफ बेटा, तुम्हें इसकी कितनी तमन्ना थी। हाँ, सिलेक्शन के दौरान मैंने ओकान भाई वाला तरीका इस्तेमाल किया तो वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए। एक बात बताऊं आपको अंकल, ओकान भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं।
इंशाल्लाह तुम्हारे मैचेस देखने में जरूर आऊंगा बेटा। अल्लाह तुम्हें हर मैच में कामयाबी अता करे। थैंक्स। शर्मीन, तुम कहाँ थी? पानी चाहिए था, तुम पता नहीं कहाँ गुम हो गई। हाँ, मैं चिनार बर्ग के पास थी जमरुद मैडम। उसके कपड़े चेंज करते हुए उसकी टांग पर जख्म के निशान देखे। मैंने यास्मीन मैडम को नहीं बताया क्योंकि वो परेशान हो जाएंगी। किस किस्म का जख्म है? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम मैडम। कोई चीज तो नहीं लगी उसे? ये मुझे नहीं पता। सही है तारिक साहब, आप रिपोर्ट तैयार करें, बाकी मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया। उन्हें पता है ना कि आज तुम कंपनी नहीं जा रही? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। याद रखना, भूलना नहीं। औकान को भी इनवाइट किया है? हाँ ठीक है भाई। याद रखना, सोसाइटी के असूलों को फॉलो करते हुए कोई कदम उठाना। भाई शुक्रिया। मुझे इस बात का जवाब दो, इस बच्चे की टांग पर जख्म कैसे लग गया है? जमरुद मैडम, मेरी बात का यकीन करें, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। मैं चिनार बर्ग और लाले का बहुत प्यार से ख्याल रखती हूँ। यकीन नहीं आ रहा, मैं आखिर बच्चा किसको सौंप रही हूँ? जमरुद मैडम, शायद सोते वक्त कोई चीज लग गई हो या फिर लाले के साथ खेलते वक्त कुछ हो गया हो। चुप चुप करो। इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? मैडम, कल से वक्फे से बुखार हो रहा है इसे। मैंने यास्मीन मैडम को बताया तो उन्होंने मुझे ये सिरप पिलाने के लिए कहा। बुखार ऐसे नहीं उतरेगा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है। बहुत अफसोस की बात है जमरुद मैडम, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, हम लेट हो जाएंगे। तुम चलो मेरी जान, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्या मतलब मॉम, आपके साथ मिलकर मुझे दुल्हन बनने की तैयारी करनी है? डिजाइनर का फोन आया था, ड्रेस में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा फिटिंग का काम अभी बाकी है। आप मजाक कर रही हैं ना? वो कैसे इन चीजों में इतनी देर लगा सकते हैं? आई डोंट बिलीव इट। मैं उस पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अब क्या हो सकता है। चलो। मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है कौन मुझे बताएगा मॉम? मैं पहुँचने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो तुम जाओ। मॉम, वाकई में आपने ये अच्छा नहीं किया। तुम जाओ, फिक्र मत करो प्लीज। हेलो, क्या मैं डॉक्टर दिमराल से बात कर सकती हूँ? रुकिए 1 मिनट, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। नहीं, हो गया बस। आओ बैठते हैं 2 मिनट के लिए। बेबी कैसा है तुम्हारा? हाँ सुबह के मुकाबले में ज्यादा एक्टिव। ओहो माशाल्लाह, शुक्र है खुदा का। क्या तुम चिनार के बारे में सोच रही हो ना? तुम कितनी परेशान थी ना, उसके बारे में सोच सोच के तुमने अपने आप को कितनी तकलीफें दी है, डर गई थी ना तुम? हाँ वाकई बहुत डर गई थी। हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ। तो अपराग, अब अपने आप को और इस बच्चे को इस मुसीबत में मत डालो। अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो अपने दिमाग से और अपने दिल से उसे निकाल दो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो जरा। ठीक कह रही है। आज मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है ना, चलो कहीं घूमने चलते हैं। वो तो ठीक है, मगर मदद अकेले नहीं रह सकता। मदद? मर तो नहीं जाएगा अगर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो। बस आ जाए तो चलते हैं। सर आपकी कटिंग हो गई। थैंक यू।
माशाल्लाह बेटा, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। शुक्रिया बाबा। चले मैं आता हूँ। खैरियत है बेटा, कहाँ जा रहे हो? अम्मी को रेडी होने में थोड़ी देर लग जाएगी, मैं वॉक करके आता हूँ। ठीक है बेटा। बैठे मिस्टर नजीब, अब आपकी बारी है। शुक्रिया। अरे रेहान, तुम? वेलकम। शुक्रिया माय लव। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। ऐसी क्या बात थी जो तुमने फोन पर नहीं बताई? ओकान, मैं बहुत खुश हूँ। भाई ने